T20 वर्ल्ड कप के मैच में इंडिया ने वन साइडेड हराया पाकिस्तान को। और मैच खत्म होने से आधा घंटा पहले 45 मिनट पहले हमें पता लग गया था कि पाकिस्तान ने ये मैच हार जाना है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे हमें पता लग जाता है कि कितनी बड़ी शिकस्त हमें मिली है। अगर किसी को ये लगता है कि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पाकिस्तान टीम पे गुस्सा करेंगे, शाउट करेंगे, तो ये वीडियो यार आपके लिए नहीं है। आप यहाँ पे बंद कर दो और चले जाओ, बिकॉज वी नीड टू टॉक सम सीरियस क्रिकेट। हमें बात करनी है। दिस टीम नीड्स हेल्प। इनको हेल्प की ज़रूरत है। ये टीम इस काबिल नहीं है कि ये इंडिया जैसी बड़ी टीम के आगे खड़ी हो सके। ये बेचारे, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि ये इंडिया के साथ आज खड़े होते। जितनी कोशिश कर सकते थे, जितनी एफर्ट कर सकते थे कि इनको बैक करने की, इनको सपोर्ट करने की, लेकिन इस टीम ने कसम खाई हुई है कि हम हर दफ़ा आपको डिसअपॉइंट करेंगे इंडिया के अगेंस्ट। वहाँ पे पीसीबी चेयरमैन लोगों को आंखें दिखाते हैं, आईसीसी को आंखें दिखाते हैं इनकी बदमाशी के ऊपर कि ये कुछ करेंगे, लेकिन दे आर नॉट गुड इनफ प्लेयर्स टू बी ऑनेस्ट। पाकिस्तान टीम ये मैच इस तरह हारेगी वन साइडेड। मेरे अंदर इस टाइम ना ताकत है, ना हिम्मत है, ना मोटिवेशन है। मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि आप इंडिया से वन साइडेड कैसे हार सकते हो। इस मैच को हारने के पीछे बुनियादी तौर पे 3-4 आपकी वजूहात हैं। सबसे ज़्यादा जो कसूरवार हैं वो आपके सीनियर्स हैं। पहले नंबर पे शहीन शाह अफरीदी। शहीन सलमान अली आगा ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। आपने सारा प्रेशर रिलीज कर दिया। ईशान किशन का आपने बल्ला खुलवा दिया, आपने उसको अलाउ किया। आपसे एक यॉर्कर नहीं लगा, आपसे एक यॉर्कर नहीं लगा। यू आर वेरी लकी शहीन शाह अफरीदी कि मैं आपसे आज भी आप कह के बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितना आप लोगों ने पाकिस्तान के नाम पे कमाया है ना, आप लोग काबिल नहीं हैं कि आप अगला मैच भी खेलें। वो बाय द वे नबीबिया को आपने हराना है, फिर ही सुपर 8 में जाएंगे। अभी फ़िलहाल अभी इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद यूएसए की टीम दूसरे नंबर पे मौजूद है। उनके मैच ख़त्म हो गए हैं। तो नबीबिया को 18 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे हरा देना, वो आपका काइंड ऑफ सेमीफाइनल है। नबीबिया से ना टफ टाइम हमें पड़ जाए, क्योंकि इतना बड़ा मैच हारने के बाद आप एज ए टीम गिर जाते हो। शहीन शाह अफरीदी, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं गुस्सा है आपके ऊपर, क्योंकि उन लोगों पे गुस्सा किया जाता है जो किसी काबिल हों, जिनके अंदर पोटेंशियल हो। यार यू आर नॉट गुड इनफ भाई, यू आर नॉट गुड इनफ। आप एक आम बॉलर हो जो किसी दिन अच्छी बॉलिंग कर लेता है, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए अपने बलबूते पे मैच नहीं जीत सकते। अब ये क्लियर आपका सैंपल साइज हमारे सामने मौजूद है। वो रवि शास्त्री ने आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहा था कि यू आर नॉट वसीम अकरम जो हारा हुआ मैच जितवा दे। आज हमने सलमान मिर्ज़ा को नहीं खिलाया, आज हमने नसीम शाह को नहीं खिलाया, आज हमने आपको खिलाया। और मैंने लाइव में भी जिक्र किया कि मुझे 2-3 दिन पहले कोलंबो से ये खबर मिली कि शहीन शाह अफरीदी, फुरकान भट्टी तुमसे नाराज़ है। आप रह लो मेरे से नाराज़। वो यूएसए के अगेंस्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था ना भाई को, और बिल्कुल ठीक किया था, बिकॉज ही वॉज पुअर। वो उस दिन उसने सबसे गंदी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान की टीम में। तो आप रह लो नाराज़। पहले भी कोई आप मेरे दोस्त तो नहीं थे ना। तो यहाँ पे हम कोई ग्रीन टीम है, तो यहाँ पे हम कोई ग्रीन टीम नहीं है। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। कोई ग्रीन टीम के पेजेस पे जाओ, वो फेसबुक पे बहुत पेज हैं। यहाँ पे तो भाई साहब जिस दिन आप अच्छा परफॉर्म करोगे आपकी तारीफ की जाएगी, लेकिन जो आपने गलत चीज़ें की हैं उनकी इंप्रूवमेंट को भी हाईलाइट किया जाएगा। और जिस दिन आप पूरी क्रिकेट खेलोगे तहजीब के दायरे में रहते हुए, इज्जत के दायरे में रहते हुए, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करेंगे और सबके ऊपर करेंगे। तो शहीन, ज़रा नीचे आ जाओ। मतलब ईगल बहुत ऊपर हवाओं में उड़ रही है। पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट, लाहौर कलंदर्स, ओडीआई की कैप्टेंसी। भाई यू आर नॉट गुड इनफ। आई थिंक आपने अपनी प्राइम देख ली है। वो बुमराह जिसको आपसे ज़्यादा सख्त किस्म की इंजरीज हुई हैं,
आपसे ज़्यादा बड़ी इंजरीज हुई हैं, वो आज भी पहले ओवर में रन्स खाने के बाद कम बैक करता है और यॉर्कर लगाता है। आज भी वो 145 पे बॉल कर रहा था। और आप दोनों में से ज़्यादा यंग कौन है, आप और शहीन? तो अपना हिसाब खुद लगा लो कि आप इस काबिल नहीं हो। शदाब खान शदाब खान ने आज एक ओवर किया है और उनको 17 रन पड़े हैं। और उसके बाद हम दुआएं कर रहे थे कि सलमान अली आगा शदाब को दूसरा ओवर ना देना। शुक्र है कि उसको दूसरा ओवर नहीं दिया। शदाब खान, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये है आपकी औकात एज ए लेग स्पिनर। और आई विश कि ये लाइन आप तक पहुंच जाए। शदाब खान, T20 में ये है आपकी औकात एज ए लेग स्पिनर। श्रीलंका, जहां पे इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, एक ओवर 17 रन और कप्तान आपकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। ये आपकी औकात है T20 में, रियलाइज करो। अब शदाब के फैंस भी ना, वो डड्डू फैंस हैं, प्रॉपर डड्डू फैंस, जिनको सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर के रन्स देखने हैं। वो रेडी थे शदाब के फैंस के ये बल्ले से रन्स करे और हम आके कह सकें बट शदाब ने रन्स तो किए हैं ना। आप तो भोले लोग हो ना पाकिस्तान के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, आप भोले लोग हो। आप भोले हो बहुत ज़्यादा। ये आपके साथ खेलते हैं। ये आपके साथ कैसे खेलते हैं? एक होता है क्रिकेट में प्राइमरी रोल, एक होता है सेकेंडरी रोल। ये अपना प्राइमरी रोल ठीक अदा नहीं करते। शदाब खान इज ए लेग स्पिनर। उसके 4 ओवर क्रूशल हैं। जिस दिन वो बैटिंग करेगा वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस है। लेकिन यहां पे लोग उसकी बैटिंग को बैट, हाँ ही कैन बैट यार, लेकिन एज ए लेग स्पिनर वो छुपता है और ये कोई पहली दफा नहीं है। और आप जिस नंबर पे शदाब को बैटिंग करवा रहे हो पाकिस्तान टीम में, वो उसके लिए बहुत ऊपर की पोजीशन है। ये मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन शदाब ने रन्स किए थे। पुरानी वीडियोस निकाल के देख लो। आप इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हो। देखो आज आप ना गलत साबित हो गए हो। अगेन हमने यहाँ पे चीखना चिल्लाना नहीं है, वी नीड सम सीरियस टॉक। आप गलत साबित हो गए हो। माइक हेसन, सलमान अली आगा, आपकी स्ट्रेटजी गलत साबित हो गई है। आप बाबर आजम को वापस आए कोलैप्स हैंडल करने के लिए। हमें डराया जाता था कि जिस दिन कोलैप्स आएगा ना उस दिन बाबर आजम बचाएगा। मैं हमेशा कहता था यार डरना क्यों है, कोलैप्स क्यों आएगा यार, ये डिफेंसिव सोच है। कोलैप्स आया, क्या किया बाबर आजम ने? बचा लिया आपको आज। सेम वही किया बाबर आजम ने जो किसी भी दिन किसी भी टीम के अगेंस्ट, किसी भी चलते फिरते स्पिनर के अगेंस्ट वो करते हैं। स्पिनर को अपनी विकेट थ्रो कर दी। उस्मान ने 2 बॉलों पे 2 चौके लगाए थे अक्षर पटेल को, नहीं बाबर आजम उसको चार्ज कर पाए। बाबर आजम आज का मैच जितना मर्जी अच्छा खेल जाता, T20 वर्ल्ड कप ये आपका आखिरी है और इस कैटेगरी में फखर जमान भी आता है। और अभी T20 वर्ल्ड कप के बाद हमने देखना कि शहीन को भी इस कैटेगरी में डालना कि नहीं। फिलहाल अभी उसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दे रहा हूं। लेकिन बाबर, आपको तो पता था कि इंडिया के अगेंस्ट ये T20 फॉर्मेट में मेरा आखिरी मैच हो सकता है। आपने क्या किया? आपकी रनर बॉल की नॉक को आपके फैंस बैक कर करके थक गए हैं। अगेन आज का मैच हारने के पीछे आप बाबर आजम अकेले को ब्लेम नहीं कर सकते। इट इज ए टीम गेम। लेकिन आप बाबर, आगा, उस्मान की तरह, उस्मान खान की तरह थोड़ा सा चिप इन करते, एक आधा कैमियो खेलते, ताकि आपके फैंस आपको बैक कर सकते कि यार उसने कोशिश की। और पूरा पाकिस्तान, आप लोग शर्म कर लो कुछ। पिछले 2-3 दिन में मैंने कोई 300-400 मैसेज लिया है अपने लाइव सेशंस में उस्मान खान के ऊपर। 99.9% नहीं, 100% हर मैसेज ये कहता था कि उस्मान खान को पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं खेलना चाहिए। और मैंने हर बंदे को यही रिप्लाई किया है कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये प्रेमदासा में मैच है। वो ईशान किशन का ब्लाइंडर चल गया एक, उस पर अभी मैं आऊंगा। मैन ऑफ द मैच, जबरदस्त उसने बल्लेबाजी की है, 1 साइडेड। इट वाज ईशान किशन वर्सेस पाकिस्तान। उसके अलावा किसी से हिटें लग रही थी? नहीं ना लग रही थी। तो आपको उस्मान खान बाबर आजम टाइप पार्टनरशिप यहां पे चाहिए थी। डाउन द ग्राउंड, इजी गैप्स, कवर्स के ऊपर से, फाइन लेग अंदर है उसके ऊपर से, वो पीछे पॉइंट के पीछे फील्डर नहीं है, डीप बैकवर्ड पॉइंट, ये कट की चौका, ये क्रिकेट आपको चाहिए थी। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। बट
आज भी आपका कोलैप्स है। तो क्या करना है बाबर आजम का आपने, क्या करना है? आई डोंट थिंक सो T20 में वो फिट इन बैठते हैं आफ्टर दिस T20 वर्ल्ड कप। सलमान अली आगा भी आ जाते हैं। सलमान अली आगा, जब आप आउट हुए हो ना, तो ब्रॉडकास्टर दिखा रहा था कि प्रेमदासा में शॉर्ट डिलीवरीज के ऊपर विकेटें मिल रही हैं और आपसे टैकल ही नहीं हुआ वो बॉल। हालांकि आपको पहले दिखा दिया था पांड्या ने कि बॉल यहाँ पे कितनी अच्छी उठ रही है और आप वहां पे पहले बॉल करके गए हो। अगर आप लोगों ने प्लान किया होता, जो कि शायद किया होगा, क्योंकि जब आप हारते हो तो आपको कोई प्लान नजर आता नहीं है, प्लान तो होगा इनका, लेकिन शॉर्ट डिलीवरीज आप लोगों से टैकल नहीं हुई। सलमान अली आगा, आपका सैंपल साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये मैच आपके हाथ से निकलना इतना बड़ा नुकसान है आपके लिए कि आपको इसका अंदाजा कुछ दिनों के बाद होगा। क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान की जंग, ये जो हालात बने हुए हैं पॉलिटिकल, जो भी चल रहे हैं, ये 40-50 साल में, 30-35 साल में एक दफ़ा शायद ऐसे हालात बनते हैं दो मुल्कों के दरमियान। और अब जो पीसीबी चेयरमैन ने आईसीसी को आंखें दिखाई, अपनी बातें मनवाई, वो कोलंबो आ गए खेलने, पिछले चेयरमैन नजम सेठी ने हाइब्रिड मॉडल मनवा लिया। मतलब ये सारे लोग आपके नामों के ऊपर बदमाशी करते हैं और आप लोग अपनी परफॉर्मेंस देख लें। मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग शीशे के आगे खड़े होके सिर्फ अपने आप को ये कहें कि हम इस काबिल नहीं हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और अगर किसी को अंदर से ज़मीर की आवाज़ आ जाए ना कि यार मेहनत करके भी तो उस लेवल पे नहीं जा सकता, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, जगह खाली कर दें, जगह खाली कर दें। शहीन, अगर नहीं यॉर्कर लग सकते T20 में, अगर जैसे मैं बैटर को कहता हूँ ना कि अगर प्रेशर आया है तो रिलीज शॉट उसके पास होनी चाहिए, जैसे उस्मान खान के ऊपर अभी मैं बात करूंगा, उसी तरह फास्ट बॉलर को अगर मार पड़ती है तो अब तो शहीन एक मजाक बन गया है। शहीन को मार पड़ती है, हमें पता होता है कि शहीन को दोबारा मार पड़नी है। वो जब उस्मान तारिक और मोहम्मद नवाज का अच्छा स्पेल चल रहा था ना, तो उस टाइम हमें पता था कि शहीन एक ओवर करेगा और उसको मार पड़ेगी। ये अर्न किया है आपने शहीन शाह अफरीदी अपनी क्रिकेट में, कि हमें आपके आने से 10 ओवर पहले पता था कि आप आएंगे और आपको मार पड़ेगी। ये आपकी औकात है शहीन शाह अफरीदी। शादाब के साथ साथ मैं आपको भी यही कहूंगा कि ये आपकी औकात है कि आपके आने से पहले हमें पता था कि आप एक्सपेंसिव जाएंगे। आप लोगों के लिए 15-16 रन देना कोई मतलब, कोई बात ही नहीं है यार। बल्कि मुझे लगता है आप लोगों को जब 12-13-14-15 रन पड़े, आप लोग तो आपस में कहते होंगे कि ये अच्छा ओवर है। वो तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक का जो स्पेल था, फिर जिस तरह सलमान अली आगा ने साइम अयूब को इस्तेमाल किया विद द बॉल, साइम अयूब ने आज बड़ी उम्मीद दिला दी थी। मतलब इतना अच्छा दिन था साइम अयूब का विद द बॉल, और उसने कितने अच्छे कैचेस लिए हैं। फिर जब पहला बॉल साइम अयूब ने फेस किया, पीछे उसको थर्ड मैन का छक्का मिला, वो यकीन नहीं आ रहा था मुझे कि ये छक्का कैसे हो सकता है। आई थिंक वो 69 मीटर का छक्का था। मतलब ही वॉज सो लकी। अगली बॉल पे बुमराह ने बॉल आगे किया, स्विंग अर्ली ऑन बुमराह को मिलनी थी और साइम आउट हो गया। अब साइम ने बॉल के साथ पाकिस्तान का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और फील्डिंग भी उसकी एक्सेप्शनल थी। बट साइम अयूब बल्ले के साथ आज रन्स आने थे यार। आप पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर अब बन गए हो। आप मतलब पाकिस्तान सुपर लीग में कोई आपको 12 करोड़ एवी तो नहीं ना दे रहा, आपने अपना नाम बनाया है। तो ये इंडिया पाकिस्तान के मैच अब 2026 में इंडिया पाकिस्तान का एक भी मैच नहीं है। मेरे अंदर तो ये कहने की हिम्मत नहीं है कि सेमीफाइनल में ये हमारे सामने आएंगे। बाय द वे टेक्निकली पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल में फेस कर सकते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है। हालांकि प्री सीडिंग को अगर मैं देखूं, इंडिया आपके सुपर 8 के दूसरे ग्रुप में है, आप दूसरे ग्रुप में हो, तो सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान कैन फेस ईच अदर। अगर दोनों आगे आते हैं तो वो शायद आपका 2026 का दूसरा मैच हो सकता है। एशिया कप 2027 में है, जो कि डेफिनेटली होगा, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सारे मेंबर्स को आज बुलाया गया था और कोई हैंडशेक नहीं हुए। वो कहा गया था बांग्लादेश के प्रेसिडेंट की तरफ से कि बर्फ़ पिघलाई जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के दरमियान। कौन सी बर्फ़ पिघलाई गई? कुछ भी नहीं हुआ, कोई हैंडशेक नहीं हुए। तो मैच की इंटेंसिटी हमें वहीं पे समझ आ गई थी। तो खैर, बहुत सारी बातें हैं आगे करने के लिए,
पाकिस्तान का टॉस यहाँ पे जीत के पहले बॉलिंग करना हर लिहाज से एक ठीक फैसला था। अगर आप मैच हार गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि टॉस पे गलत फैसला हो गया, नहीं, फैसला बिल्कुल ठीक था। दो वजूहात थी उसकी। नंबर वन, इंडियन टीम चेज में इस टाइम दुनिया की कोई टीम नहीं है जो इंडिया को चेज में पकड़ सकती है। मतलब बहुत ही कोई इंडिया का बुरा दिन हो तो उस दिन वो चेज में हारेंगे, अदरवाइज वो चेज में नहीं हार सकते। ये आप आगे जाके टूर्नामेंट में देखोगे। एक तो ये आपके हक में चीज गई। दूसरे नंबर पे आपको ड्यू का नहीं पता था क्योंकि इट वॉज वेरी ह्यूमिड, बहुत ह्यूमिडिटी थी। आपको पता नहीं था कि कितनी ड्यू पड़नी है, तो आप पहले ही बॉलिंग करके फारग होना चाहते थे। तो दोनों लिहाज से वो फैसला ठीक था। ऑन द अदर साइड सूर्या कुमार वांटेड टू बैट फर्स्ट। अब इंडिया ने यहां पे सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन किया था कल रात को, क्योंकि परसों रात को तो वो पहुंचे थे। आपने यहाँ पे 2 मैच खेल लिए कोलंबो में। आपको वेदर का पता था, आपको कंडीशंस का पता था। ठीक है, आपने सिनहली स्पोर्ट्स क्लब में मैच खेला जहां आपका नमीबिया के अगेंस्ट अगला मैच है 2:30 बजे 18 तारीख को, लेकिन आपको ओवरऑल कोलंबो का पता था। वो मतलब एक प्रैक्टिस सेशन करके आपके खिलाफ जीत के नहीं गए, डोमिनेट करके गए हैं। और तकलीफ इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने जीतने के बाद जब आखिरी विकेट ली, उस्मान तारिक जब आखिर में आउट हुए, उन्होंने सेलिब्रेट तक नहीं किया। मतलब हार्दिक पांड्या ने, उसने सिंपल अंपायर से प्रॉब्ली अपनी कैप पकड़ी एंड ही वॉकड। वो सूर्य कुमार यादव गया तिलक वर्मा के पास। इट वाज जस्ट लाइक ए नॉर्मल मैच फॉर देम। वो ऐसे एक दूसरे का कंधा थपथपा रहे हैं, नॉर्मल मैच। नो डांस, नो ओवर द मून, कोई रंगबाजी नहीं, सिंपल जैसे वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, सिंपल। वो बल्कि हार्दिक पांड्या तो 2-3 ओवर पहले जब पता लग गया था पाकिस्तान ने हार जाना है, तो वो तो पता नहीं कुछ वार्म अप कर रहा था फुटबॉल के साथ। मतलब इजी लिया हुआ उन्होंने यार। तो कितनी इबरतनाक ये शिकस्त है आपकी। तो खैर, पाकिस्तान का फैसला हर लिहाज से बिल्कुल ठीक था पहले बॉलिंग करने का। पहला ओवर सलमान अली आगा ने किया और हमारे लिए बहुत सरप्राइज था ये। और अगर आप हमारे लाइव सेशन रेगुलरली देखते हैं तो हमने अपने दोस्त एजाज गोंदल को लाइव सेशन में लिया था 2 दिन पहले, और उन्होंने हमें बताया था कि सलमान अली आगा को उन्होंने बहुत दिनों के बाद इतनी ज़्यादा बॉल करते हुए देखा है नेट्स में। और इनकी टीम में लेफ्टी भी बहुत ज़्यादा हैं, 6-7। तो हमें पता था कि सलमान अली आगा डेफिनेटली बॉल करेंगे। आगा पहले ओवर में अभिषेक शर्मा को आउट कर देता है। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पाकिस्तान को स्टार्ट ऐसा मिलता है कि आपको लगता है कि जी आज तो ये हम इनको हरा देंगे, लेकिन फिर एक्सेप्शनल पहला ओवर, 1 ओवर 1 रन 1 विकेट, वहां पे हमारे ईगल साहब आते हैं, शहीन शाह अफरीदी। और उसकी ईशान किशन के सामने किसी किस्म की कोई लाइन नहीं थी, किसी किस्म की कोई लेंथ नहीं थी। कोई वो डाउन द लेग साइड करवा रहा है, कोई वो शॉट कर रहा है, कोई वो ऑफ स्टंप के ऊपर कर रहा है, कोई फुलर कर रहा है। मतलब देयर वाज नो प्लान। एक होता है ना विद द न्यू बॉल आप आके एक हार्ड लाइन हिट करते हो। अब पांड्या जैसा बंदा जो कि मतलब ऑलराउंडर है, वो आकिब जावेद ने कोशिश पूरी की कहने की कि हमारी टीम में फ़हीम नवाज जैसे हैं जो पूरे बैटर हैं, पूरे बॉलर हैं। अभी ये लोग वहां तक नहीं गए जिस लेवल पे हार्दिक पांड्या जा चुका है। कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने अक्षर, पांड्या, इन सबको इतना खिलाया है। जैसे जडेजा था, बैटिंग करे तो पूरा बल्लेबाज, बॉलिंग करे तो पूरा लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो जब हार्दिक पांड्या हार्ड लेंथ को हिट कर सकता है और उसकी बॉल उठती है, शहीन शाह अफरीदी वाज बॉलिंग लाइक ए क्लब बॉलर। कितना जबरदस्त होता वहां से अगर शहीन अर्ली ऑन 1 विकेट ले लेता, आगा वहां से कंटिन्यू करता, पूरी गेम आपकी गिरफ्त में थी। और ये प्रेमदासा में गेम थी, यहाँ पे बहुत आप रेंज से बाहर भी चले जाते तो 180 होना था। और 180 करने का एक तरीका था कि आपको पहले से 6 ओवर तक पावर प्ले यूटिलाइज करना है। 7 से 14 तक गेम स्लो होगा और फिर 15 से 20 तक दोबारा आप थोड़ा सा चार्ज करोगे। ये तरीका है प्रेमदासा में खेलने का, सिंपल। लेकिन ईशान किशन वाज टू गुड एंड वी वर टू पुअर। शहीन शाह अफरीदी के साथ यहाँ पे हम अबरार अहमद का जिक्र ना करें तो कैसे हो सकता है ये। अबरार अहमद, मैं अक्सर आप मेरे मुंह से अबरार के बारे में ये बात सुनते होंगे कि अबरार मैं आपको ना बड़ी टीमों के अगेंस्ट डोमिनेट करता हुआ देखना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि अबरार ने ना 27 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हुए हैं। अगर कोई कच्चा स्पिनर हो ना तो हम उसके बारे में ये कह देते हैं कि
ये कच्चा स्पिनर है, इसका तजर्बा नहीं है विद द रेड बॉल। अबरार पूरा बॉलर है। इट्स ऑल अबाउट कि वो बड़े मैचों में किस तरह डिलीवर करता है। पूरा बॉलर है अबरार। अब ये श्रीलंका के अगेंस्ट मैच हो तो आ जाएंगी उसकी सेलिब्रेशंस बाहर, अफगानिस्तान के अगेंस्ट आ जाएंगी। नवाज वाज बॉलिंग बेटर देन अबरार। वो मेन बॉलर है आपका अबरार। मेरे से लोगों ने लाइव में पूछा कि अबरार मेरे से लोगों ने लाइव में पूछा कि आपके दो ट्रम्प कार्ड कौन होंगे। मैं कहता था साइम और अबरार। तो अबरार को तो मैंने इतना रेट किया हुआ है, बट अबरार इंडिया के खिलाफ आके ना उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। अब भाई साहब नेक्स्ट टाइम चाय पियेंगे और सोशल मीडिया पे तस्वीर लगा देंगे और नीचे पाकिस्तानी कमेंट करेंगे टी इज़ फैंटास्टिक। लो जी, ये है आप लोगों का आईक्यू लेवल, ये आपकी इंजॉयमेंट है। ये घर के शेर हैं या ये करते हैं ये वो करते हैं, वो तो जीत के सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे यार आपके खिलाफ। उनके लिए तो ये कोई बहुत बड़ा मैच ही नहीं था। छोटी सी उन्होंने फ्लाइट ली है इंडिया से कोलंबो, वो जीत के वापस जा रहे हैं अपनी अगली गेम के लिए। आप जहां बेस बना के बैठे हुए हो वहां आके वो आपको हरा के चले गए हैं। तो अबरार का आज भी इंडिया के अगेंस्ट अच्छा स्पेल ना डालना मेरे लिए बहुत अलार्मिंग है। मैंने लाइव के दौरान भी एग्जांपल दी थी जब वो 2009 के वर्ल्ड कप के विजुअल्स आ रहे थे कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को वर्ल्ड कप का फाइनल लॉर्ड्स में हराया था। मैं काफ़ी छोटा था 2009 में, मेरा ख्याल है क्लास 7 या 8 में था, मुझे याद नहीं है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था पाकिस्तान के जीतने के बाद। हाँ, खुशी थी कि पाकिस्तान जीता, लेकिन जिसके अगेंस्ट जीता है, मुझे बचपन से मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि श्रीलंका कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है यार। न्यूजीलैंड को भी पाकिस्तान पकड़ लेता है। मुझे देखना है ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए पाकिस्तान को। मुझे देखना है इंडिया को, बड़ी टीमों को आपने हराना है। तो अपना तो स्कूल ऑफ थॉट ये है। तो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे और अपने आप को कहेंगे कि हम जी पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं, नंबर 1 बैटर हैं। जैसे ही कोई आपसे बेहतर टीम आएगी, इनकी लाइन लेंथ आपको नज़र नहीं आएंगी। और अबरार को आप देखें ना, वो खब्बा खेल रहा है, ईशान किशन डाउन द लेग साइड उसको बॉले करी जा रहा है। वो तो दरमियान में ईशान किशन स्विच हिट मारने की कोशिश कर रहा था, वो ना मारता, बॉलें फिर भी अबरार डाउन द लेग साइड ही कर रहा था। किसी किस्म की कोई लाइन लेंथ नहीं थी अबरार की। इतना तजर्बा होने के बावजूद अबरार बोल्ड वेरी पुअर। और आप नवाज को देख लें, नवाज अगर बेहतर लाइन को हिट कर रहा है, नवाज जब आया उसने सूर्या कुमार यादव को पहली बॉल किया, सूर्या थोड़ा सा फंसा है थोड़ा सा सूर्या कुमार यादव। तो अगर साइम अयूब कर सकता है, अगर नवाज कर सकता है, तो अबरार इतना सीनियर बॉलर होने के बावजूद नहीं कर पा रहा। ये करवाता है आपको प्रेशर। मेरा ख्याल है अबरार, यू आर नॉट, एटलीस्ट फॉर नाउ, यू आर नॉट गुड इनफ टू हैंडल प्रेशर। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, आपकी बॉल ठीक जगह पड़ती नहीं है। इसके अलावा सलमान अली आगा, यहाँ पे इस बात का जिक्र हमें लाजमी करना पड़ेगा कि सलमान अली आगा खुद क्यों नहीं आए 2 ओवर्स के बाद। उन्होंने अबरार को तीसरा ओवर क्यों दिया? टेक्निकली वहां पे शायद अगर आपने स्पिनर लगाना है, अब ठीक है, आगा एज ए कैप्टन उसका ये पर्सपेक्टिव होगा कि आप मेन बॉलर को ही लाते हैं, लेकिन सलमान अली आगा, ये वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपने फ्रंट से लीड करना होता है। आपने शुरुआत कर दी थी ना, फ्रंट से लीड किया, तो यहाँ पे तीसरा ओवर आपको करना चाहिए था। एंड देन फ़हीम अशरफ को आपने ओवर नहीं दिया। अब पाकिस्तान हार गया, तो यहाँ पे गलतियां आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बिल्कुल भी आगा को इस बात पे डिफेंड नहीं करूंगा। शहीन का पहला ओवर महंगा गया, पाकिस्तान को अपने प्लान्स रिवाइज करने पड़ गए, क्योंकि ऐसा नहीं होना था कि शहीन ने एक ही ओवर कराना था। अब कोई आके आपको ये चूरन बेचे ना कि विकेट में स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ था। पांड्या की बॉल देखी है, हार्ड लेंथ जब वो हिट कर रहा था। बुमराह की बॉलिंग देखी है ना। तो अगर शहीन को कुट पड़ गई है पहले ओवर में, जो कि कोई नई बात नहीं है, तो फ़हीम को आपने क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाया? जबकि फ़हीम ने तो वहाँ एशिया कप में, आई थिंक ही वाज योर बिगेस्ट पॉजिटिव विद द बॉल। तो आपने फ़हीम को वहाँ पे क्यों नहीं लाया? दैट वाज योर मिस्टेक। इफ़ यू आर प्लेइंग टू मैनी ऑलराउंडर्स, आप उनको यूटिलाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि किसको कब बॉलिंग करवानी है। और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार ये भी है कि इनको ये नहीं पता कि पिच क्या ऑफर कर रही है हमें। ये जो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं ना, देखो फ़हीम ने आपको नीदरलैंड के अगेंस्ट मैच जितवा दिया है। उससे पहले भी मेरा यही ओपिनियन था, आज भी मेरा यही ओपिनियन है कि फ़हीम और नवाज एक प्लेइंग 11 में नहीं हो सकते। उत्तो इन्होंने शदाब भी पाले है। तो यही होगा, किसी मैच में कोई, लेकिन टीम नहीं आपकी बनेगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। फ़हीम तब खेलता है एज ए मीडियम फास्ट बॉलर ऑलराउंडर
जब विकेट में थोड़ी सी स्पोर्ट मौजूद है, विकेट में थोड़ी सी ग्रास मौजूद है, फहीम वहां पे खेलता है। अगर विकेट में स्पिन मौजूद है तो आप एक बल्लेबाज ऐड करें, और नवाज काफी है विद अबरार उस्मान जो भी बाकी ऑप्शंस हैं। एक्स्ट्रा स्पिनर आप डाल रहे हैं, ऊपर से हमने शदाब भी डाल ली है। अब शदाब खान अगर टीम में है ना, तो उसको बॉल देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो बॉल नहीं करेगा तो आगा रगड़ा जाएगा कि फिर शदाब का रोल क्या है। मतलब दोबारा शदाब खान को मैं ये याद करवाना चाहता हूं कि एक ओवर में 17 रन, ये औकात है आपकी कि आपकी तरफ देखा भी नहीं गया दोबारा। और आज फिर ड्रेसिंग रूम में बैठ के, बाई डगआउट में बैठ के हंस रहा था। आप सबको मैंने आइडेंटिफाई किया ना तब कि ये हंस रहा है। एक तो पता नहीं है था, इसके एक्सप्रेशन ही ऐसे हैं। लेकिन यार शर्म आनी चाहिए यार। मैं फुटबॉल में देखता हूं कितनी हाई इंटेंसिटी में गेम होती है, वहां तो कोई बड़ा फुटबॉलर गोल मिस कर दे यार, वो रोना शुरू कर देता है। मैनेजर जो सूट पहन के बाइट से गेम को कंट्रोल करता है, वो गुस्सा करना शुरू कर देता है। हाई इंटेंसिटी यार, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, ये तो मतलब कोई क्लब का मैच भी नहीं है। आप लोग डगआउट में बैठ के हंस रहे हैं, क्यों ना हंसें? पीएसएल शुरू होने वाली है यार, कप्तानी है हमारे पास, हमें बैक किया जाता है, हम प्रोसेस काट के पाकिस्तान टीम में आते हैं, हमें वेलकम किया जाता है। शदाब खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रॉपर तसल्ली से जगह बना के वापस बुलाया। डोमेस्टिक में प्रेसिडेंट कप चल रहा था, 3-4 मैच ये खेल सकता था बिग बैश जाने से पहले, लेकिन ये बिग बैश गया। बताया था मैंने आपको, बिग बैश गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बंदा मुझे कहता है कि शदाब खान को हमने इसलिए भेजा है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट फारग है, ये कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं है, वहां जाके वो ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेगा, हम उसको ज्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। तो ठीक है यार, कोई डोमेस्टिक बंद कर दो। मैं मानता हूं हमारी क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट कंपेटिटिव नहीं है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कंपेटिटिव कैसे बनेगी? पाकिस्तान से खेले हुए प्लेयर्स जब डोमेस्टिक आके खेलेंगे। आप बाबर को टीम से बाहर निकालते हैं, वो बगैर कुछ किए टीम में वापस आ जाता है, वो बिग बैश खेलने जाता है। आपने बाबर को मुल्तान में ड्रॉप किया, वो 13 दिन के बाद पाकिस्तान की टीम में था फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर। तो आप किसी को ड्रॉप किसी वजह से करते हैं, और वो बगैर इंप्रूवमेंट किए वापस आ जाता है। दिस इज योर मेन प्रॉब्लम। अब आप सारे घिरे हुए हैं, और कैसे आपने खुद को उठाना है? उस्मान तारिक, काफी ज्यादा इनकी हाइप थी, प्रॉब्लम हो रही थी। जब पहला बॉल उस्मान तारिक ने किया तो ऑब्वियसली सूर्या कुमार यादव ने प्रॉपर गैप बना के पीछे डीप मिड विकेट का चौका लगाया, एक आधी बाउंड्री उसको और पड़ी, लेकिन ओवरऑल उस्मान तारिक वो सो गुड, नहीं खेला जा रहा था वो। ये तो इंडियन टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने कोई ड्रामेबाजी नहीं की। खुशी है मुझे इस चीज़ की, क्योंकि अश्विन जैसे लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि उस्मान तारिक को प्रेशराइज किया जाए, इंडियन टीम तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि वो जब रुक के आए तो आपने हट जाना है। वैसा कुछ नहीं किया। दे आर वेरी प्रोफेशनल साइड। वो आपके 8-9 आउट होने के बाद भी सूर्या हर बॉल पे फील्डिंग चेंज कर रहा है, हर बॉल पे वो आपको एक्टिव नजर आ रहा है। और हमें जब मार पड़ना शुरू हुई है तो आई एम सॉरी बट हमारे कप्तान की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो ब्रॉडकास्टर, आपको याद ही होगा, हर प्लेयर पे कैमरा मार रहा था और हर प्लेयर का मुंह लाल था, कोई वहां पे एनर्जी नहीं दिखा रहा था। ठीक है मार पड़ रही थी, लेकिन आप एक दूसरे को बैक करते हो, आप ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक 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 एनर्जी दिखाते हो अपने आप की कि बॉयज कम ऑन, इट्स ओके, तगड़े हो जाओ, मुंह क्यों गिरे हुए हैं बॉयज आपके, मुंह क्यों लुटके हुए हैं बॉयज, एक दूसरे को बैक करो। ऐसा कुछ भी नहीं था, एंड आई एम अफ्रेड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, और शायद ये आखिरी दफा भी नहीं है। आप प्रेशर में टोटल फंबल कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि हमने क्या करना है। उस्मान तारिक, नवाज और साइम की बदौलत आपने इतने अच्छे टोटल में इंडिया को रोक लिया था। 175 इस विकेट पे भाई साहब, दुनिया की कोई अच्छी बैटिंग लाइनअप हो, मतलब आपका जब आपकी 3 विकेटें भी गिर गई, आपका रिक्वायर्ड रन रेट था 9 और करंट था 7, आप तब भी गेम से बाहर नहीं हुए थे, सिर्फ बारी लेनी थी। और उस्मान खान, जिसको पूरा पाकिस्तान टीम से बाहर देखना चाहता था, वो शहजादा अकेला वहां पे खड़ा हुआ है, 34 बॉलों पे 44, और शदाब खान वहां पे रन बॉल खेल रहा था। अब अक्सर मैं आपको बाबर आजम के केस में ये समझाता होता हूँ, आज यहाँ पे अब बंदा बदल गया, आज का बंदा है शदाब खान, समझना इस बात को। अगर उस्मान खान की बारी लग रही है और ऑन द अदर साइड दूसरा बंदा फजूल में ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि आप 3-4 बॉलें ले सकते हो, आप एज ए न्यू बैटर 3-4 बॉलें ले सकते हो, लेकिन जब आपने देख लिया कि उस्मान की भी लग रही हैं, तो आप एटलीस्ट ब्लॉक ना करो, फिर
एक आधी बाउंड्री आपको भी मारनी है ताकि दूसरा अननेसेसरी शॉट ना मारे। अब उस्मान खान को क्या जरूरत थी कदमों का इस्तेमाल करके आगे आगे हिट लगाने की, क्योंकि उसको पता था कि इस टाइम मेरी ही लग रही हैं। आप एज ए टीम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक की लगती हैं, दूसरा कहता है तू मार मैं खड़ा हूं। और ये इनको बीमारी है, इन्होंने टीके लगवाए हुए हैं एक दूसरे को कि तू मार मैं खड़ा हूं। ये एक चीज के इन्होंने टीके लगवाए हुए हैं एक दूसरे को, इनकी नसों में ये चीज आई हुई है कि तू मार मैं खड़ा हूं। जिस दिन दोनों मारेंगे ना, उस दिन आप बड़े मैच जीतेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उस्मान रिलीज शॉट मार रहा है, उसका छक्का भी लगा, उसने 6 चौके मारे हैं और बाकी किसी की ना लगे, तो बाकी हैं नलायक। दे वर नॉट गुड इनफ। मतलब शर्म आ रही थी मुझे कि मेरा पूरा पाकिस्तान उस्मान खान को टीम से बाहर निकालना चाहता था, एंड ही इज योर हाईएस्ट स्कोरर अगेंस्ट इंडिया। ओनली पॉजिटिव साइन। किस मुंह से अब आप कहेंगे कि नाफे को टीम में डालो? हाँ, नाफे को टीम में डालना तो चौथे नंबर पे डालो, बाबर की जगह। अब मैं बिल्कुल भी इस वीडियो में कोई बाबर आजम को सारा ब्लेम नहीं देना चाहता, क्योंकि बाकियों के भी बहुत ज्यादा फंबल हैं, लेकिन एज ए सीनियर प्लेयर शहीन, शदाब, बाबर, आपकी थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी थी, क्योंकि आपने कितने वर्ल्ड कप खेले हुए हैं यार। ये साइम, फरहान, आगा भी इसी कैटेगरी में आता है। चलो आगा कप्तान है, उसकी जिम्मेदारी ऑब्वियसली है, लेकिन ये सारे थोड़े नए प्लेयर हैं। आप लोग हो प्रूवन फेलियर्स, मतलब आप लोग जिम्बाब्वे से हारे हुए हो। ये बाबर, शदाब वगैरह, शहीन वगैरह, नसीम वगैरह, आप यूएसए से हारे हुए हो यार। आपने नाक कटवाई हुई है हमारी। आप अफगानिस्तान से हारे हुए हो, और अफगानिस्तान अब आके थोड़ी ज्यादा अच्छी टीम हो गई है। तब उस टाइम को देखते हुए अफगानिस्तान कोई बहुत, ठीक है वो इन कंडीशंस में तगड़ी टीम थी इंडिया में 2023 में, लेकिन उस टाइम को देखते हुए वो उनकी सबसे बड़ी जीत थी। आप उनसे भी हारे हुए हो, तो आपने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। आप तो कभी नीदरलैंड से हार जाते हो। तो आप लोगों के ऊपर ना बहुत ज्यादा ड्यू था। फरहान जीरो पे। बड़ा मुझे दुख हुआ था कि फरहान ने, ठीक है बुमराह को चार्ज कर लिया, वो उसके बाद आके डॉक्यूमेंट्रीज बनवा रहा है यार। मतलब इन लोगों के मेंटोर्स कौन है? और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इजाजत से हुआ होगा। फरहान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, तो फरहान अपनी मर्जी से कोई ऐड नहीं कर सकता। अब तरीकाकार तो ये है कि फरहान ने अगर कोई ऐड करना है तो स्क्रिप्ट पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गो थ्रू होगा, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना प्रोफेशनल है? नहीं भाई साहब। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ना पाकिस्तान सुपर लीग है। ये तो रोड शो करने लंदन चले जाएं या न्यूयॉर्क चले जाएं तो पीछे से दफ्तर को ताला लगा होता है, इतना कम स्टाफ है। मैं लंदन गया था, मैंने आपको बताया था ना, 250-300 बंदा ऑफ सीजन में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में बैठ के काम कर रहा है। तो वी आर नॉट प्रोफेशनल। तो इन लोगों को किसने गाइड करना है? मतलब ये छोटे छोटे एरिया से आते हैं हमारे क्रिकेटर्स, हम्बल बैकग्राउंड होता है, इनकी काउंसलिंग करना, इनको समझाना कि क्या ठीक है और क्या नहीं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ड्यूटी है। क्योंकि जिस लेवल पे अब इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई है ना, जिस तरह आपने खुद को कैरी करना है। अब एक इंडियन क्रिकेटर है, वो अगर अपने रूम से नीचे लॉबी में आ रहा है यार, 10 बंदे उसके साथ होते हैं, और वो बीसीसीआई का प्रोटोकॉल होता है। वो तो किसी के साथ रहते भी नहीं है, ये अभी की बात नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम अपना होटल हमेशा अलहदा रखती है, वो किसी के साथ नहीं रहती। आई डोंट नो, ये उन्होंने अपना एक ऑरा बनाया हुआ है। ये मैं 2017 में भी मैंने देखा था लंदन में, 2019 में भी, 22 में भी, 23 का मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया था वहां पे, तो 24 में भी यही था। उनका होटल ये लहदा होता है, उनका प्रोटोकॉल ये लहदा है। वो अगर बाहर कहीं पे जा रहे हैं तो उनको कोई फरारी में कोई लेने आ रहा है, कोई लैम्बोर्गिनी में कोई लेने आ रहा है, और हम उबर बुक करा रहे होते हैं यहाँ पे, और उसमें 4 बंदे बैठ के खाना खाने चले जाते हैं। ये मजाक की बात नहीं है। ये आप प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं दे रहे एज क्रिकेट बोर्ड, कि यार आप लोगों ने जब निकलना है ना, आप खुद को कैरी करेंगे। मेरा बस चले, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का हिस्सा बनूं, और मेरा काम सिर्फ ये हो कि मैं इनको बताऊं कि आप लोगों ने खुद को कैरी कैसे करना है। परफॉर्मेंस अलग बात है, कोई इनको सिखाए कि आप जब अपने कमरों से बाहर आएंगे ना, तो कोई ऐसे ना है कि कोई इत्थे खारिश करदा पे, किसी ने शर्ट चुकी हुई है। बॉयज, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत अजीम मुल्क है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उसके बशिंदे हैं, आप उसके नुमाइंदे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें, तो आप कैरी करेंगे खुद को। बहुत बड़ा फ़र्क है।
जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप खुद को कैरी करेंगे, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए एक प्लेयर का, लेकिन ये मतलब कोई नीचे बैठ के चाय पी रहा है, कोई दोस्त को बुला रहा है यार ऊबर पे आ जा, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है इनका। खैर स्टैंडर्ड पे हमने क्या ही बात करनी है, बहुत बड़ा फेलियर है हमारे सिस्टम का। और अब मैं तो यार, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है आप लोगों को ये कहने की कि आप पाकिस्तान नबीबिया का मैच देखो। 2:30 बजे है 18 तारीख को, और आपको सुपर 8 में जाने के लिए नबीबिया को हराना है, जो कि हरा लेंगे ये, लेकिन इतने बड़े मैच में ऐसे हारने के बाद खुद को कैरी करना इज़ द की। सो मेरे अंदर इस टाइम किसी किस्म की मोटिवेशन नहीं है, ना ही मैं किसी को ये कहना चाहता हूँ कि बैक दिस टीम, बिकॉज ये लड़के जो कि पाकिस्तान टीम में जगह ब्लॉक करके बैठे हुए हैं इतने सालों से और पैसे भी कमा रहे हैं, दे आर पेड प्रोफेशनल्स। कोई यहाँ पे ये ना कहे तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, दे आर पेड प्रोफेशनल्स। कोई हमें भी ऐसा काम दिला दो यार कि आप महीने का करोड़ों रुपया कमा रहे हो, यू आर पेड प्रोफेशनल्स, ये आपकी जॉब है, ये नौकरी है आपकी, आप पैसे लेते हैं इस चीज के। तो वो चूरन नहीं बेचने कि दे आर नेशनल हीरोज, ठीक है, दिस इज प्रोबेबली वेरी हार्श, दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, बट द पॉइंट इज दे आर पेड प्रोफेशनल। नेशनल हीरो कौन होती है? हमारी अफवाज, जिनको पैसों का लालच नहीं होता। अगेन मैं ये नहीं कह रहा इनको कोई पैसों का लालच है, बट मैंने लाइव में एग्जांपल दी ना, 2019 में आपके एक प्लेयर का बड़ा गंदा वर्ल्ड कप गया, तकरीबन सबका ही गंदा गया था। उनसे मेरी मुलाकात थी किसी सिलसिले में, उनका वर्ल्ड कप बहुत ही गंदा गया था, इतना गंदा गया था कि उनको टीम से बाहर निकाल देना चाहिए था, जो कि बाद में निकाल दिया गया। वो इस टेंशन में बैठे हुए थे कि यार मेरे वो वर्ल्ड कप के पैसे नहीं आए जो मेरे पर मैच मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम देती है। तो मतलब पैसे मिल रहे हैं यार, इस मैच के बाद भी, इस मैच के भी पैसे मिले होंगे इनको। पूरा वर्ल्ड कप अभी आपका रहता है, और अब आप नबीबिया को हराएं, सुपर 8 में आप वहाँ अपने 2 मैच पहले जीते, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराएं, तो मुझे नहीं पता कि ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम का कैसे उठेगा, इस वर्ल्ड कप की हाइप दोबारा कब उठेगी। आज का सच ये है कि दिल टूटा हुआ है और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्रिकेट के बारे में सोचने का, क्रिकेट के बारे में बात करने का। लेकिन कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, कल ऑस्ट्रेलिया का मैच है श्रीलंका के अगेंस्ट, और अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो मेरा ख्याल है उनके लिए तकरीबन टेक्निकली नामुमकिन होगा आगे जाना। सो गला बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लंबा लाइव सेशन। सुबह 10:30 बजे वाले मैच के लिए मैं लाइव नहीं आ रहा, दोपहर के मैच के लिए भी मैं लाइव नहीं आऊँगा। आई नीड टू रीसेट माई सेल्फ एंड फोकस ऑन अदर टीम्स। कल शाम को 6 बजे मैं लाइव आऊँगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच के लिए। गुड नाइट।